आज मैं आप सभी को शब्दार्थ बताऊंगी और इसका प्रश्न उत्तर बताऊंगी। शब्दार्थ मतलब कि एक जैसे कोई ये है शब्द है तो उसका अर्थ, तो उसको हम लोग शब्दार्थ बोलते हैं। पर्वत, पर्वत का अर्थ होता है पहाड़। वेग मतलब प्रभाव। भवंडर मतलब चक्रवात। संकल्प, संकल्प मतलब प्रतिज्ञा। उपकार, किसी को उपकार कर देना, ठीक है, मतलब परोपकार। अर्पित मतलब सौंप देना या फिर दान कर देना। बगिया मतलब फुलवारी। उपहार मतलब भेंट या तोहफा। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ। पर्वत, पर्वत का पहाड़। वेग, वेग का प्रभाव। भवंडर, भवंडर का चक्रवात। संकल्प का प्रतिज्ञा। उपकार का परोपकार। अर्पित का सौंप देना। बगिया का फुलवारी। उपहार का भेंट। ये है खाली जगह। कविता मतलब इनकम्प्लीट दिया, आधा अधूरा कविता दिया है तो इसको पूरा भरना है। ये है प्रश्न उत्तर। ये प्रश्न है, इसका मैं उत्तर बताऊंगी आप सभी को। नदी कहते ही तुम्हें कौन सी नदी का नाम याद आता है? तो इसका है उत्तर 1 नंबर। नदी कहते ही हमें गंगा नदी का नाम याद आता है। कविता की नदी कहाँ से निकल रही है? कविता की नदी पर्वत से निकल रही है। कविता की नदी अंत में जाकर किससे मिलती है? कविता की नदी अंत में सागर से जाकर मिलती है। 4 नंबर। बचपन की नदी का वेग कैसा था? बचपन में नदी का वेग बड़ा था। नदी ने किसका उपकार, ये 5 नंबर। नदी से कौन सा संकल्प किया? नदी से सेवा का संकल्प अर्पित किया। नदी ने किसका उपकार किया? नदी ने मानव का उपकार किया है। किया भी बोल सकते, किया है भी, लेकिन क्वेश्चन में किया है तो आप लोग भी किया तक ही लिखिएगा। मैं गलती से है लिख दी थी, है भी लिख सकते हैं। नदी ने क्या करके अपना जीवन साकार किया? नदी ने सब कुछ अर्पित करके अपना जीवन साकार किया। 8 नंबर लास्ट। नदी हमें कौन सी शिक्षा देती है? नदी हमें सेवा और संपन्न और अपने जैसा बनने का शिक्षा देती है। तो ये हमारा 1 से 8 तक प्रश्न उत्तर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।